नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुमधारी भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभाव निरुद्ध पंचोत्तीर गाथा। आगे निश्चय नहीं कर टिकाली स्वभाव की दृष्टि रखने वाली नई उससे 8 कर्म और शब्दों से रहित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय आत्मा को जान सूक्ष्म विषय है। सम्यक दर्शन ज्ञान त्रयणों उपयोग स्वभाव में लग जाए तब उसको रत्नत्रय की आराधना में आत्मा उपाधि है ऐसा आ गया। क्या कहते हैं देखो गाथा। अठ कमई बह्यो सयलो दोसई चतु दंसन नान चरित मो अप्पा भावी निरुक्त शुद्ध निश्चय नहीं कर टिकाली स्वभाव की दृष्टि देखने वाली नई वो ज्ञानावरण आदि कर्म से रहित प्रभु आत्मा है। अब कब क्या अब भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य कम उसमें 8 कर्म का तो अभाव है। परद्रव है 8 कर्म परद्रव है। वर्तमान में आत्म स्वरूप में उसका अभाव है। और दोष रहित मिथ्या राग आदि सब विकारों से रहित अभी हो। यहाँ तो भावना वक्त के काल नहीं बात लेना है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय उसका उपयोग में आत्मा तरफ लगाकर आत्मा का ध्यान करना उसका नाम मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य आनंद कंद प्रभु परमात्मा स्वरूपी आत्मा उसकी अंतर्मुख सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों को शुद्ध चैतन्य का उपयोग लगाने से तीन का अकेला नहीं उपयोग सहित उपयोग की साथ में 3 जो बोल है उसको आत्मा का आश्रय करके ध्यान करना। मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया। सदुपयोग के साथ है ना। क्या कहते हैं कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान तो हो पर जब विकल्प है तो उपयोग पर में है। यहाँ तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो आत्मा का पूर्णानंद प्रभु की श्रद्धारु प्रतीति अंतरना स्वसंवेदन ज्ञान स्वस्वरूप ठहरना आचरण वो तीनों में उपयोग में लगा कर एम कहते हैं। समझ में आया। तीनों हो उन तीनों में अंतर में उपयोग लगा कर ध्यान करना तीनों है। और जो विकल्प है शुभादि उसको छोड़कर यहाँ कहते हैं। श्रीनिवास भाई
सदुपयोग के साथ अर्थात शुद्ध चैतन्य घन परमात्मा परमात्मा છે ને પ્રકાશ એ परमात्मा स्वरूप जो शुद्ध चैतन्य रसखंड उसकी स्वसन्मुख की प्रतीति दर्शन स्वसन्मुख का स्वसंवेदन ज्ञान और स्वसन्मुख रमणता ये तीनों पर अपना उपयोग में लगाकर तीनों में उपयोग में अपना का ध्यान करना हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तीनों हुआ है त्रिकाली ज्ञायक भाव की प्रतीति ज्ञान आनंद की दशा निश्चय रत्न त्रय हुआ है। पर जब लगे निश्चय रत्न त्रय की हयाती होने पर भी उसका उपयोग विकल्प ने स्वभाव में है, क्या लगी यहाँ सदुपयोग नहीं हम कहते हैं। समझ में आया? अलौकिक मार्ग है भाई। ये सदुपयोग के साथ एकला निश्चय रत्न त्रय है, ऐसी साथ अंदर जाता ध्यान में ध्यान भूलकर अंतर स्वरूप में उपयोग लगाकर अपने सम्यक ज्ञान चारित्र भाव स्वरूप आत्मा को नीचे कर जाते हैं, चिंतन कर का अर्थ ध्याते हैं। जरी जीनी बात से छोड़ियो। परमात्मा स्वरूप जी पूर्णानंद है, स्वद्रव्य जो ज्ञानमय एकीला सर्वज्ञ ज्ञानमय वस्तु, उसकी स्वसन्मुखी प्रतीति स्वसन्मुख का स्वसंवेदन ज्ञान और स्वसन्मुख में आनंद में रमणता, वो तीनों अभेद रत्न त्रय कहने में आता है। निश्चय रत्न त्रय वास्तविक मोक्ष मार्ग, पर वो भी उपयोग में जोड़ देना एम कहते हैं यहाँ तो। समझ में आया? क्या कहते हैं कि सम्यक भगवान का अभेद रत्न से नीचे हुआ, पर उस समय में जब राग के दया दान व्रत भक्ति का शुभ विकल्प का उपयोग हो, तब लग उसका पूर्ण साधन नहीं एम कहते हैं। तो वो विकल्प को छोड़कर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम में ध्रुव में उपयोग लगाकर अभेद रत्नत्रय का उपयोग लगाकर अंदर मारी बात बापा मार्ग तेरा प्रभु। पर्याय में संसार है, वो छोड़कर एक समय की पर्याय है, उसकी बुद्धि भी छोड़कर, क्योंकि परद्रव्य है ये तो भिन्न है ही, पर राग है ये खरेखर परद्रव्य है, और ये एक समय की पर्याय पर त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से परद्रव्य है। हाँ, ये परद्रव्य की दृष्टि छोड़कर अर्थात संयोग की राग की पर्याय की, समझ में आया? हाँ महाराज, हाँ एना ज्ञान में आ बात का निश्चय नहीं है जी। ये क्या तब के झुकते हैं, क्या तब का झुकाव से मानते हैं। समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं भगवान स्वद्रव्य ज्ञान विग्रह
अकेला ज्ञान जिसका शरीर है, संयोग नहीं, राग नहीं, अल्पज्ञपना नहीं, पर्याय नहीं, त्रिकाली परम ब्रह्म प्रभु, परम ईश्वर स्वरूप भगवान आत्मा, एनी दृष्टि अंतर्मुख करके, अंतर्मुख का ज्ञान करके, शास्त्र ज्ञान आदि नहीं, समझ में आया। और अंतर्मुख की रमणता प्रकट हुई, छतें शुद्ध उपयोग में लगाकर आत्मा में उपयोग लगा दे कहते हैं। धन्यवाद भगवान का मार्ग बहुत दुर्लभ है, एकांत है, समझ में आया जी? एकांत है। त्रिकाली भगवान आत्मा में वो स्वभाव का दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ, उपरांत उपयोग उसमें लगा दे, तीन में समझे, तीन का भाव हो ने राग में उपयोग हो, तब लग उसका उपयोग में आत्मा साधन रूप साधक नहीं हुआ। ई दशा कहते हैं। पहले आई थी ना ऊपर समुद्र मायू थी, अपने शुद्धात्मा चिंतन कर उसी को बाधे नहीं, अनंत तत्व स्वरूप कार्य समय सार का साधक परसों आया था ना, है? परम वितराग प्रभु आत्मा, वो वितराग मूर्ति प्रभु है, अनादि। ये वितराग प्रभु की कारण समय सार गण के उसका कार्य केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद, ये कार्य समय सार, ये कार्य समय सार का कारण अभेद रत्न त्रय उसका साधक। समझ में आया? इन्हें यहाँ ऐसा लगा दिया कि अभेद रत्नत्रय है, तो पण उसको उपयोग में जोड़ दिया अंदर में। ये काल में जो आराधक है उसको उत्कर्ष साधक कहने में आता है। अरे आई बात आ गया, समझ में आया? शुद्ध उपयोग के साथ में रहने वाला सम्यक दर्शन ज्ञान, अकेला सम्यक दर्शन ज्ञान निश्चय हुआ, पर उसमें अंतर में उपयोग लगाकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उपयोग के साथ में लगाकर, ये बात कहते भगवान। वेदन तो पर्याय का होता है ना, समझ में आया? ध्रुव का वेदन नहीं होता, संसार का दुख का वेदन भी पर्याय में है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय का वेदन भी पर्याय में है, और सिद्ध का वेदन भी पर्याय में है। पर आए तो कहते हैं कि पर्याय का लक्ष्य छोड़कर, समझ में आया? भगवान आत्मा त्राटक लगा देते, त्राटक समझते नहीं? समझते? घड़ी वाला लोग ऐसा ऐसा टगा टक 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 कर उसको लगा, टक टक ऐसे टाट कहते, एक बाजू एक आकार हो जाना लक्ष्य में, उसको त्राटक कहते हैं। भगवान आत्मा त्रिकाल ने
उपयोग के मूल्य में त्राटक लगा दे उसमें। जो संतों की वाणी तो देखो भाई, आ मनुष्य मिलो भाई, एमा प्रथम तो सम्यक दर्शन कर्तव्य है और उपरांत ज्ञान चारित्र भी होता है। ये किला सम्यक दर्शन कहीं मुक्ति नहीं होती। जैम ये किला ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। सम्यक दर्शन ज्ञान अंतर ना हुआ और उपरांत लीन अंतर में लीनता रूपी चारित्र होता मुक्ति होती है। ये शिवाय यहाँ तो इतनी बात किया। कि भगवान आत्मा का निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ, पर उसको ये किला हुआ है नहीं, उन्हें उपयोग में जोड़ दिया अंदर का। उपयोग की साथ तीन रतन आ गया जाए, उसका नाम साधक। पर्याय में उपयोग लगा ध्रुव में लगा देना है। पर्याय में लगा क्या है? पर्याय जो दर्शन ज्ञान चारित्र के है वो तो पर्याय है, और ये पर्याय उत्पन्न हुई सतें जब लग शुभ उपयोग में विकल्प है, तब रत्नत्रय का शुभ उपयोग अंदर में नहीं। समझ में आया? यही बात है। व्यवहार रत्नत्रय तो झूठा है, ये तो नहीं। पण भगवान आत्मा का निश्चय रत्नत्रय हुआ, स्वभाव की सन्मुखता से पूर्णानंद का नाद का अनुभव में प्रतीत हुई, अनुभव हुआ ज्ञान, और चारित्र लीनता भी हुई। और इस उपयोग की सात तीन रत्न को जोड़ दे उसमें कैसे? समझ में आया? उसकी बात कहते हैं निर्विकल्प। उपयोग निर्विकल्प होना हो, उपयोग नहीं समझता। ये व्यवहार का विकल्प को भी लग छोड़कर ये उपयोग विकल्प में है, परिणति है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय परिणति तो है, पर जब लग अजी विकल्प में है तब लग उसका उपयोग अंदर में नहीं। ये बात लोग उत्कर्ष देते हैं। गजब शैली है दिगंबर मुनि की આવી વાત है। लोग वारा में रिया है नहीं खबर न મળે। भाई आप एक संप्रदाय तरीके दिगंबर संप्रदाय में जन्म हुआ, ये पण एक भाग तो है ना। बीजा संप्रदाय में तो मिथ्या दृष्टि का संप्रदाय है। एक सच दर्शन में जन्म तो हुआ, पीछे उसकी भान हो के न हो पीछे, इतना तो भाग्य। परम जैन दर्शन दिगंबर दर्शन, उसकी जन्म हुआ, पर उससे क्या कहते हैं? यहाँ तो सब व्यवहार रत्नत्रय को छोड़कर भगवान आत्मा का निश्चय रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे प्रकट करके भी उपयोग लगा देते हैं। बंडी जी, भगवान तेरा सुख
का पंथ आ है, तेरा पंथ आ है। बोला वो तेरा पंथ ने कहते हैं ना, खान कृषि में तेरा पंथ, अपनी तेरा पंथ ने 20 पंथ में कहते हैं। हाँ तेरा पंथ है प्रभु। समझ में आया? शू संतोनी वाणी भगवान तारा न्याल थवाना रस्ता है। आ तो पैसा भैया धूળ મળે ન્યાલ નથી, એ તો બધા લક્ષ્મી અમારી છે તો બધા પાગલ છે। यहाँ तो पर्याय मारी न पर्याय जितना वो भी मिथ्या दृष्टि है यार। पर मेरा राग मेरा अने पर्याय जितना मैं हूं मिथ्या दृष्टि है। एक समय की पर्याय को भी परद्रव्य कहा है नियम सार 50 गाथा, क्योंकि एक समय की पर्याय में कहीं पूर्ण वस्तु आई नहीं, एक अंश है, वो तो व्यवहार परमात्मा व्यवहार आत्मा है। निश्चय आत्मा तो त्रिलोकनाथ परमात्मा पूर्णानंद का नाथ प्रभु। पूर्ण स्वरूप एक समय में जो अनादि का है, ये पूर्ण स्वरूप सन्मुख की दृष्टि ये कहीं साधारण बात है भाई। समझ में आया? श्रीमद मारो छी નથી નથી તું શ્રીમદ 459 पाने बहुत सरस काज काज कही सरल थी सर्व प्रकारे हूँ एक चीज भिन्न छू। पर्याय थी भी भिन्न छू, भी निर्विकल्प चीज आनंद का धाम प्रभु आनंद सागर आत्मा ये मैं हूँ, निर्विकल्प हूँ, शुद्ध चैतन्य घन हूँ, उसमें विकल्प क्या विक्षेप क्या खेद क्या। समझ में आया? भगवान आनंद का नाथ तेंद्री प्रभु, वो तरफ के झुकने वाले को विकल्प क्या खेद क्या। भाई આવી વાત છે ભાઈ। આચાર ગજબ કામ કરે છે ને। જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમય એટલે ટીકાળી નહીં, વર્તમાનમાં દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર નિશ્ચય તે મય એટલે ત્યાં ઉપયોગ લગાડી દીધા ત્યાં। समझ में आया? समझ में आया? ये कई गाथा कौन याद करे, कोई को याद करे विकल्प आता है। धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ, जब लगे उसका लक्ष्य शास्त्र पढ़ना सुनना ऐसी मान हो तब तो विकल्प है। वस्तु है पर जी विकल्प में है, उपयोग विकल्प में है। ये उपयोग को क्या से छोड़कर निर्विक में लगा देना, वो भी छोड़ना। हाँ ये कहते हैं। आया नहीं? अष्टकर्म और सकल दोष आया न पहले नहीं आया नहीं? पहले क्या ये दोष है राग, कर्म नहीं राग बे दो आया। अष्टकर्म से रहित सर्व दोष से दो आया है। समझ में आया? हाँ। बाल गोपाल भगवान विराजते हैं। 70वीं गाथा तो ऐसे कहा,
वैसा ऐसे अनुभूति भगवान स्वभाव भाव टिकाव। आहा, ये सदा सबको ज्ञान की पर्याय में वही अनुभव में आता है। हाँ हाँ हाँ, क्या किया? ज्ञान की जो प्रकट पर्याय है अज्ञानी की, पर वो पर्याय में टिकाली ज्ञायक अनुभूति स्वरूप भगवान टिकाव वही एक समय की पर्याय में अनुभव में आता है। क्योंकि पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, तो ज्ञान की पर्याय में भगवान स्वप्रकाशक का भान आता है। अज्ञानी को अज्ञानी की दृष्टि पर्याय ऊपर है, इधर ऊपर नहीं। समझ में आया? क्या किया ये कि जो ज्ञान की पर्याय प्रकट है अनादि की विशेष सुख सूक्ष्म वाला जीव दिया है ना, मनुष्यपण है। ये ज्ञान की पर्याय जो है, ये पर्याय में टिकाई वस्तु जो अनुभव में आती है। समझ में आया? ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान में ये पर्याय है ना। स्वभाव क्या? पर्याय ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, तो पर्याय में स्वप्रकाशक आता है। पर अज्ञानी की दृष्टि के ऊपर नहीं है। समझ में आया? શું કામ કર્યું છે ને? सदा सबने, ऐसा पाठ है, सब समझते क्या? सबको, सदा सबको आबाल गोपाल, बालक से मांडीने वृद्ध, सबको अपनी ज्ञान पर्याय में भगवान पूर्णानंद का नाथ ही अनुभव में आता है। क्योंकि पर्याय का स्वभाव स्व प्रकाशक ने पर प्रकाशक है, तो स्व प्रकाशक पर्याय में स्व अनुभव आता है, पर उसकी दृष्टि क्या नहीं थी, अनुभव में आता है, ख्याल नहीं है। समझ में आया? हाँ, तो समझती हूँ मोक्ष ना मार्ग नहीं है। हाँ, ये तो नटवानी याद बात है, आवे છે ને એલાચી કુમાર डोरे नाचते हैं ना, डोरे। ये कन्या तो है उसकी, क्या कहवाय, શું કહેવાય? नटनी। नटनी स्त्री હતી ને कन्या, नटनी कन्या બહુ રૂપાળી હતી। એલચી કુમાર રાજ શેઠિયાનો દીકરો, શેઠિયાનો, એ कन्या साथे लगन करवाना भाव में, तो उसका पिताजी कहते हैं, नटनी का पिता, समझ आया? एक बार ऐसा नाच करो राजा भी प्रसन्न हो जाए। नाचते ऐसा नाच, सेठिया ना लड़का। राजा प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि राजा की नटनी ऊपर दृष्टि थी। समझे? जो आई प्रसन्न हो जाऊं, पास थाय तो कन्या है न जाए, मारे कन्या नहीं है, प्रणवानो भाव राजा। कितनी प्रसन्न करने को उसने नाचा, प्रसन्न हुआ। एने ऊपर डोर ऊपर नाचते मुनि ने देखा, नग्न मुनि दिगंबर दर्शन ત્યાં આહાર લેને को भेष, જવાન કન્યા 32 વર્ષની રાજ શેઠિયાની દીકરી रूपाली। मुनि ने आहार आपसे, मुनि नजर नहीं करते, ऊपर से देखते हैं।
ને બાઈ ને મુનિ બે અને બાઈ उसको वरावते कहते ना हाँ देते थे नजर नहीं ऊपर हाँ हाँ स्वामी आम क्यों ये इनसे देखा अरे आ प्रसन्नता मैं करने चाहता हूँ राजा को पसंद नहीं आ मुनि धन है आ सारी जवान स्त्री रूपाली अने सामे वराते नजर नहीं करते हैं ऐसा विचार में चढ़ गए पर ये लोग को तो पची झूठी बात है त्या केवल पाई में ये बात ऐसी तो होती नहीं समझ आया सितंबर में जैसा था ये नाचन सुनना केवल ज्ञान क्या जीवन पर यहाँ ऐसा दृष्टि में ऐसा है ओ मैं और कन्या की प्रसन्नता में प्रसन्न करना चाहता हूँ तो एक्चुअली शिक्षा का दिकरा मैं नाच खुशी हो जाए ऐसा इससे तो नाचता हूँ धर्मात्मा ने एनी ये कन्या वरावे છે તે સામો નજર નથી ધન્ય અવતાર હા 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 મનુષ્યપણામાં કર્તવ્ય હોય તો આ હે हाँ समझ में आया मुनिपुण पची मुनिपुण લીધું કે નહીં એની તો કેવું જ્ઞાન તો ક્યાં નાચते કેવું જ્ઞાન ક્યાં તો ભાવે સારું ત્રણ લોકના નાથની પ્રસન્ન में साधु स्त्री की पसंद में आता नहीं हाँ 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 એને અંતરની પ્રસન્નતા પ્રગટ થઈ છે प्रगट हुई अंदर ना आनंद नहीं नाथ नहीं जागी ने जो तो जगत दिखे नहीं ज्ञान में अटपटा खेल देखे दरबार आई आचार्य तो एम से कहते हैं प्रभु तीन रत्नत्रय है साधक है कार्य समय सार का केवल ज्ञान का पर वो साधक की उत्कृष्टता तो तब होती है कि रत्नत्रय का भी उपयोग लगा देते हैं उससे रहते हैं राग में जाते हैं विकल्प दया दान व्रत भक्ति आदि सब लग साधक पढ़ाना साधक साक्षात साधक है ये नहीं જેવો દિગંબર સંતોની વાણી नागा बादशाह त्यागा जिसको बादशाह की पड़ी नहीं कम ऐसा कहते हैं तो समाज मानसिक नहीं समतोल रहेगा कि नहीं हमको क्या ऐसी बात करते ऐसा करेगा कि ये तुम जानो तुम्हारी साथ समझ में आया देखो सदुपयोग के साथ गजब बात किया है ना चारित्र मई कीधु ने भाई એટલે એ લીધું છે મઈ નહોતા સમજે જ્ઞાનજન जी व्यवहार रत्नत्रय तो मई पर निश्चय रत्नत्रय भी उपयोग अंदर लगा दे तब साधन उत्कृष्ट हो जाता है प्रभु तेरे करना पड़ेगा हो मुक्ति कहिए तो आज सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं भाई आत्मा को निश्चय कर ध्यान करो चिंता न थी उपयोग लगाकर ध्यान करो भावार्थ देखे सुने अनुभवे भोगों की जे भोग दिखा हो सुना अनुभव्या हो उसकी अभिलाषा रूप सब उसकी अभिलाषा छोड़ दे देखा हो अनुभव्या हो भोगवा हो
सुना हो सांभ्या हो मोटा मोटा भोग आवा इंद्राणी नाना। अरे सब विवाह परिणामों को छोड़कर निस्वरूप का ध्यान कर। पूर्व में भोग लिया हो और ये भोग में उसको रति लगी हो मजा छोड़ दे प्रभु, ये अभिलाष हो उसमें है नहीं कोई। सुना हो मोटा भोग ऐसा था न ऐसा था, राजा ऐसा चक्रवर्ती ऐसा, 9,000 ईस्वी में। समझ में आया? ये भोग के छोड़ दे, अभिलाष छोड़ दे। एक राजा था ना, अभी राजा है, बहुत पैदाश है, 1 कलाक की 1.5 लाख की। देश थोड़ा है पण कुआ निकला है बहुत, पेट्रोल ना कुआ क्या काम से कहीं से। हाँ यार देश टूका है पर बहुत, 1 कलाक की 1.5 लाख। हमारा दूसरा कहना था कि इसके राजा जी पहने ने जब राजा तो एक रात का 1 करोड़ खर्चा था। 1 करोड़ पहली रात्रि भोग का दिवस पहले लगन हुआ, लगन की पहली रात तो शू कहवाय ने सुहागी एम कहीं कैसी भाषा ही है। 1 करोड़ रुपया खर्चा 1 रात में। अभी हो थोड़ा वर्ष पहले પછી એને મારી નાખ્યા છે, એના કુટુંબમાંથી એને મારી નાખ્યા। એ તો પૈસા ઘણા પેદાશ ગણીને 1 કલાકમાં 1.5 લાખ, એક દિવસમાં 36 લાખ એવી પેદાશ। બધા નરકના ગામી છે। तो उसका कुटुंब में से उसको मार डाला तो न्याय शू हो बापा। हाँ ही कहते प्रभु पहली तेली सदुपयोगनी दिवस का ऐसा होना चाहिए। आनंद का अनुभव में तेरा उपयोग लगा दे। ऐसा अनुभव क्या है नहीं। प्रतीक श्रद्धा में तो ले, मार्ग तो ऐसा है। ये देखे सुने अनुभवे सांभळ्या मोटा मोटा भोगे। ये राजा છે તે એટલી બધી પેદાશ, इतनी पैदाश है અને ઘરે इतना सामान है, मोटी 5-5 લાખની 10-10 લાખની। तो उसके लड़का जाए नहीं मोटर में, ये सामान खसी जाए न कहे, मरी जाए तेनो क्यों निकले नहीं। हमारा राजकुमार निकला है, तुम क्यों ध्यान नहीं रखा। तो मरी जाए तो उसका फरियाद नहीं। ऐसा है अभी। અહીંયા કે તે પ્રભુ એવી જે કડકાઈ તે અનંત વાર किया है, હવે નરમ हो जाने। भगवान तेरी चीज निदान पड़ा है न प्रभु, ये आनंद का धाम है न नाथ। ये तेरी पैसे जो आनंद है, ये आनंद क्या ही नहीं। भूली जाए एक बार प्रभु, और भगवान ने संभाळ्यो है कैसे उपयोग में हो। सब विवाह परिणामों को थे न छोड़कर निस्वरूप का ध्यान कर। वहां उपादेय रूप देखो, अतीन्द्रिय सुख से तन्मय। और सब भाव कर्म द्रव्यों से जुदा। ये शुद्धात्मा की व्याख्या है। कैसा है भगवान आत्मा अंदर के अतीन्द्रिय सुख से तन्मय, अतीन्द्रिय सुख से एक मेघ आत्मा है, सदात्मा है। और सब भाव कर्म जो विकल्प, चाहे तो दयादान के व्रतना विकल्प, व्यवहार रत्न विकल्प भाव कर्म है। 9 कर्म और द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म 4 है, 9 कर्म वाणी आदि सर जुदा शुद्धात्मा है अंदर। अभी ऐसा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है।
वही अभेद रत्न को धारण करने वाले। देखो ऐसा आत्मा जो है ये अभेद रत्न को धारण करने वाले निकट भवियों को उपाधि है। हाँ, उपयोग में अब उपाधि निकट भवियों का है, जिसका संसार का किनारा आ गया है। आया है वो प्रवचन सार में कौन कुंदाचार्य की बात, जिसको संसार किनारा नजीक आ गया है। अमृतचंद्राचार्य कहते हैं कौन कुंदाचार्य माइक है पहली आया। कौन कुंदाचार्य गणित करता है कैसा है, ऐसा अमृतचंद्राचार्य कहते हैं। मुनिराज टीका करने वाला मुनिराज की पिछान कराते हैं कि कौन कुंदाचार्य कैसा है। अरे संसार समुद्र का किनारा जिसको निकट है, एकाध भव में मोक्ष आने वाला चीज है, निकट है, संसार का अंत आ गया। अनादि संसार का अंत आया है। और अनंत काल रहेगा ऐसी मोक्ष दशा जिसको नजीक है। मुनि को परीक्षा करते हैं 1000 वर्ष पहले की। सदमस्त है ना, सदमस्त है तो क्या है। मुनि 5 महाव्रत जारी कहते, हम कहते हैं नहीं, संसार का किनारा अंत आया। ऐसा आसन भाई महात्मा सुन साथी से विवेक ज्योति જેમને પ્રગટ થઈ છે। राग से भिन्न भगवान की भान दिशा विवेक भेद ज्ञान ज्योति साथी सही। पर ये भेद ज्ञान प्रकट हुआ है, हुआ ये पूर्णानंद में जम बोल जाएगा। ऐसी साथी से भेद ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। देखो कुन कुंदाचार जी, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुन कुन 3 नंबर आया। पहले भगवान विजय गणधन, 3 कुन कुंदाचार। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम, मंगलम कुन कुंभ जैन धर्म सुमंगल। 3 नंबर है, गंधर पीछे आया। इसकी आवाणी है, समझ में आया। बहुत लामुक परम भेद विज्ञान प्रकाश જેને ઉત્પન્ન થયો છે, સમસ્ત એકાંતવાદની વિદ્યાનો અભિનિવેશ જેનો નાશ થઈ ગયો છે, એકાંતવાદની વિદ્યા જેને નાશ થઈ ગયો છે। પરમેશ્વરી અનેકાંત વિદ્યાને પામીને પરમેશ્વર જીન ભગવાનની અનેકાંત વિદ્યા स्वपणे है परपणे नहीं, एक गुण पणे है, दूसरा गुण पणे नहीं, एक पर्याय है, दूसरी पर्याय से है नहीं, ऐसी अनेकांत विद्या जिसको प्रकट हो गई है। देखो कुन कुंदाचार। समस्त पक्षों पर शत्रु मित्र प्रत्येक छोड़ दीधा है। हमारा मित्र है ना, हमारा शिष्य है, सब छूट गया। समझ पकड़ने बने अत्यंत मध्यस्थ है, सर्वपुरुषात्मा सारभूत होगा कि आत्मा के अत्यंत हिततम भगवान परमेश्वरी प्रसाद थी उपजवा परमार्थ सत्य अविनाशी मोक्ष लक्ष्मी ने उपाधि पण करता था। पूर्णानंद मोक्ष दशा जो उसको उपाधि मेरे है, ऐसे कहता है। समझ में आया। लंबी बात पड़ी। भगवान की प्रसाद थी, ये भगवान परमेश्वरी ने प्रसाद थी उपजवाय योग। भगवान त्रिलोकनाथ ने प्रसन्नता मेरे प्रसन्नता हुई, भगवान की प्रसन्न हुई। कृपा
ત્રણલોકના નાથની કૃપા થઈ ગઈ, ये तो वितराग है। पर उसका ज्ञान की पर्याय में मेरी दशा ऐसी अत्यारे है, ऐसा आ गया है, तो ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। करुणा हम पावत है इसकी बात रही गुरु। भगवान की करुणा, करुणा अर्थ मेरी आन की दशा मेरे प्रकट हुई, ये केवल ज्ञान की दशा में ख्याल आ जाए, केवल ज्ञान की दशा में ही है, ये मेरी ऊपर कृपा है। हाँ 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 है बीजी जाति से भगवान आई तो बात। हाँ हाँ क्यों है मोक्ष लक्ष्मी ने तो तीर्थना नायक नायक स्वामी को भगवान नमस्कार करे। मोक्ष मार्ग नो आश्रय करता थका, मोक्ष मार्ग नो आश्रय करता थका शास्त्र बनावे છે। हाँ 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 समझ में आया? ये उसकी ध्वनि की सब में छाप है, परमात्मा प्रकाश में, समाधि तंत्र में, सब में भगवान कुंकुंदाचार्य मोर छाप सब में। उसका अनुकरण करके उसकी बात बहुत में आया है। मूल तो शासन नायक है ये। हाँ हाँ नहीं कहते हैं अभेद नृत्य को धारण करने वाले निकट भवियों को उपाधि है। हाँ 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 जिसने अभेद रत्नत्रय प्रकट हुआ और जिसका उपयोग लगा दिया था, हाँ 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 उसको ये आत्मा उपाधि है। समझ में आया? अभी बातों से भाई। हाँ एकली वातों करे जाणपणा करे એને આ ઉપાધિ નથી કહેશે। हाँ 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 જેને सम्यक दर्शन में उपाधि ज्ञान हो गया है, पीछे त्रण रत्नोत्तर सहित हाँ 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 उपयोग क्या जम गया है तेरे ऊपर, उसको ये भगवान उपाधि ये काल में है। समझ में आया? हाँ આવી વાત ક્યાંય છે નહીં હો, આ તો પરમાત્માના ઘરમાં જાने की बात है। हाँ हाँ समझ में आया? ऐसा तात्पर्य हुआ। पंचोत्तर हुई है, पंचोत्तर थे ना। ऐसे 3 प्रकार आत्मा के कहने वाले प्रथम महाधिकार में जुदे जुदे स्वतंत्र भेद भावना सब में 9 दोहा का। हवे नीचे के सम्यक दृष्टि की मुक्ता से स्वतंत्र, सम्यक दृष्टि की मुक्ता से 1 दोहा कहते हैं। हाँ 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 34 अपि अपुमुणन्तु अपि अपुमुणन्तु जीवो समाधिठ्यो जीवड़ो लोकमयी मुचिया। आनंद ना वाजा वागे। पंचोत्तर हुई ने बीजा भाग है तो पहले भाग ये तो बीजा भाग। पंचोत्तर क्या सुनी, बीजा भाग नहीं। पहला भाग में आई पंचोत्तर एम कहते हैं। 34
अपने को अपने से, भाषा देखो, अपने को भगवान त्रिलोकनाथ शुद्धात्मा को अपने से निर्मल परिणति से जानता हुआ भगवान पूर्णानंद का नाथ को अपने से, अपनी निर्विकल्प शुद्ध परिणति से जानता हुआ जीव सम्यक दृष्टि होता है, उसको सम्यक दृष्टि होता है। हा समझ में आया? क्या किया? अपने को अपने से जानता हुआ जीव सम्यक दृष्टि होता है, महासिद्धांत। क्या बताते हैं? अपने को निर्विकल्प दशा, ये धर्म, ये निर्विकल्प दशा से अपने को जानते हैं, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। यहाँ क्या देखो, अपने को अपने से, ऐसा है ना, आत्मा को आत्मा से, अर्थात राग से विकल्पी आत्मा नहीं। अपने को अपने से, आत्मा वितराग मूर्ति, तो वितराग पर्याय से आत्मा जानने में आता है। समझ में आया? परमात्मा प्रकाश, योगींद्र देव, दिगंबर संत, जंगल में बसने वाला। એને જગતની પડી નથી, જગત उसकी हमारी मानेगा कि नहीं, तो ये तेरी तू जान, हमारा मार करता है। दुनिया पागल कहे, एकांती कहे, कहो। ये कहते हैं हम तो अपने को अपने से जानने में आता है, हम कहते हैं राग में विकल्प से जानने में आता है, ये आत्मा नहीं। दुनिया माने न माने, व्यवहार से होता है, ठिकाने से होता है। समझ में आया? नाव तरे मोरी नाव तरे। आनंद का धर्मात्मा खेल करे, आनंद में खेल करे। मैं तो अपने को अपना आनंद की दशा से जानने वाला हूँ। राग आदि तो दुख है, अमृतन भाई, राग आदि तो दुख है, व्यवहार रत्न तो दुख है। ये आत्मा नहीं, व्यवहार रत्न तो ये आत्मा नहीं, ये तो अनात्मा है। अपने को अपने से जानता हुआ, कितना न्याय क्या? भगवान तुम परमानंद की मूर्तिनाथ है, तेरे जानने की वितराग पर्याय से तुम जानने में आता है। वितराग पर्याय आत्मा है, व्यवहार तंत्र आत्मा ही तो अनात्मा है, अनात्मा से आत्मा जानने में आता है। क्या रे? ऐसे कह रहे हैं कि विकल्प जो पूर्व में कहा था ना, अटकर्म दोष, यहाँ ये विशेष स्पष्ट करते हैं कि दोष जो व्यवहार तंत्र है, राग है, दोष है, उससे आत्मा जानने में नहीं आता। उससे सम्यक दर्शन नहीं होता। भगवान आत्मा अपने को अपने से, ये बे शब्द पढ़ा है पाठ में, देखो पाठ, अपी अपू पाठ है, देखो छोटे घास पहला शब्द है, अपी अपू, आत्मा को आत्मा से, ये बे शब्द हुआ, अपी अपू मुनि तू। भगवान आ तो मोक्ष का मार्ग की बात है, आमा कोई दौड़ धाम हो
ये आमा है नहीं है? तो विकल्प को छोड़कर अप्पा अपम मुणंतु भगवान आत्मा अपनी पर्याय निर्विकल्प पर्यायी आत्मा कहने में आता है। राग रहित वितरागी पर्याय वो आत्मा की आत्मा कहने में आता है। राग तो अनात्मा है। तो अनात्मा से आत्मा जानने में नहीं आता। वितराग पर्याय से आत्मा जाने, क्यों? वितराग पर्याय आत्मा है। समझ में आया? गजब बात कर सकते। एक एक पद भाषा क्या है? अपी अपमण तो जीवो समाधि थी हवी। समझ आया? 11वीं का समय कहा भूयत्तम असिदो खड़ू समाइटी हवी जीवो। यही कहा कि भगवान पूर्णानंद का नाथ वितराग मूर्ति आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का धाम नाथ, ये अपनी वितरागी पर्याय से जानने में आता है प्रभु, राग से जानने में नहीं आता। समझ में आया? एक बार तो मीणो चढ़ी जाए मुझे अंदर है। अपने को अपने से जानता हुआ जीव सम्यक दृष्टि होता है। ऐसे नहीं कहा कि आत्मा राग से जानने में आता है तो सम्यक दृष्टि है। समझ में आया? निर्मल वितरागी पर्याय वितराग स्वरूप कुछ है। आत्मा वितराग स्वरूप है, अनादि वितराग अकषाय स्वरूप का पिंड है, अनादि वितराग स्वरूप है। वस्तु तो वितराग मूर्ति है आत्मा। उसका ये आत्मा अपने से तो उसमें से पर्याय वितरागी हुई। ये आत्मा ये वितरागी पर्याय से आत्मा जानने में आता है, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। जुवानिया ने समझाई છે કે નહીં? जुवान बुवान तो હા શરીર છે જડ, એ જુવાની તારી ઝોલા ખાય વૃદ્ધાવસ્થામાં હાલી જાય। भगवान इस वृद्धावस्था में जुवानों से आत्मा क्या है? ये तो आगे है ना, अपना आगे शरीर नहीं, आज माटी नहीं होता। इसका तने प्रेम लगे मिथ्यात है। ત્રણલોકના નાથની પરિણતિથી જણાયું છે એમ કે એને સમ્યક દર્શન હોય છે વિશેષ।